छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आइए चलते हैं भव्य सत्याग्रहाश्रम इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों की ओर। ऐसे पढ़ेंगे कि याद भी हो जाएं। पहला ही प्रश्न है, अयम पाठः ग्रंथात् संकलितः। ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? तो अयम पाठः सत्याग्रह गीता इस नाम की पुस्तक से लिया गया है। ये उत्तर हो जाएगा, ग्रंथात् संकलितः। नंबर 2, महात्मा गांधी सत्याग्रहाश्रमम कस्याः तीरे, कस्याः से मतलब यहाँ कौन सी नदी के तीरे, स्थापयामास है कौन सी नदी के किनारे, तो हिंदी में बोलते हैं साबरमती, पर आपको लिखना पड़ेगा पूरा प्रश्न, महात्मा गांधी सत्याग्रहाश्रमम सर्वमत। अब यहाँ सबरमत्याः, ये ऐसे ही संस्कृत में इन्होंने पाठ में लिखा है, सबरमत्याः नद्याः, षष्ठी विभक्ति है तो सबरमत्याः ही लिखना पड़ेगा, साबरमती को इन्होंने सबरमत्याः लिखा है। अगला प्रश्न है, आश्रमवासी नाम कृते, यानी जो सत्याग्रह आश्रम में लोग रहते थे उनके लिए महात्मा गांधी कीदृशः आसीत्। बड़ा प्रश्न सरल है। आश्रमवासी नाम कृते महात्मा पिता एव आसीत्, ये उत्तर हो जाएगा। अगला, अस्मिन् पाठे महात्मा तुलना कीन सह कृता। महात्मा की तुलना किससे की गई? गांधी जी की। अस्मिन् पाठे महात्मा तुलना महात्मना बुद्धेन। अब बुद्धेन याद रखेंगे तो चल जाएगा, पर महात्मना बुद्धेन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, समृद्धि के शाम जायते। तो समृद्धि ये राजसास का और प्रजा, ये दो एक शब्द और यहाँ मिस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रजा भी लिखेंगे। ये राजसास का प्रजा धर्मेण चरंती, यानी धर्म से चलते हैं, तेषाम समृद्धि जायते। अगला प्रश्न है, सत्याग्रहाश्रम इति नाम कीन कथम च दत्तम। ये जो नाम है ये कीन और किसने कैसे दिया है? तो ये बड़ा प्रश्न। सत्याग्रहाश्रम इति नाम महात्मा गांधीना, महात्मना तृतीय विभक्ति में ही लिखना, महात्मना गांधीना दत्तम यतो ही मनोवाक्काय कर्म भी, तीन शब्द है, मनोवाक्काय कर्म भी चौथा शब्द, तस्मिन् आश्रमे सत्यमे प्रमाणम स्वीकृते। यतो ही मन वाक काय इन तीनों के कर्म से तस्मिन् आश्रमे यानी उस आश्रम में सत्य में प्रमाणम स्वीक्रियते, सत्य में प्रमाणम स्वीक्रियते, वहाँ पर केवल सत्य की बात चलती है, इसलिए उस आश्रम का नाम हो गया सत्याग्रह आश्रम। मनोवाक काय कर्म भी सत्यमेव प्रमाणम स्वीकृते। अगला है, अस्य पाठस्य रचयित्री का उच्चारण सीख करेंगे तो आपको याद जल्दी होगा। अस्य पाठस्य रचयित्री श्रीमती क्षमा रावः, श्रीमती क्षमा रावः। अगला, महात्मनः व्रतानि कानि आसन्। महात्मा गांधी के कौन से व्रत थे? तो 9 व्रत थे उनके, नवैक ऐसा आया था। तो अहिंसा सत्यम अलग अलग करेंगे तो सत्यम, और यहाँ पर ये माँ के दो हिस्से हो जाएंगे तो आधा माँ अलग और अस्तेयम बनेगा। तो अहिंसा सत्यम अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य के बाद या बड़ा है तो या छोटा हो जाएगा और यहाँ निकलेगा अपरिग्रह, याद रखना अपरिग्रह, परिग्रह नहीं, ये यहाँ पर आ जाएगा आ। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर उसके बाद स्वदेश वस्तु निष्ठा, फिर उसके बाद आ जाएगा निर्भीत रुचि संयम, निर्भीत रुचि संयम, और ये क्या हो जाएगा अंत्यजानानाम, ये षष्ठी विभक्ति, अंत्यजानानाम समुद्धारः। फिर भारतोत्कर्ष सिद्धि 1 1 2 3 4 5 6 और निर्भीत रुचि 7, निर्भीत रुचि 7, संयम 7, और अंत्यजानाम समुद्धारः 8 और भारतोत्कर्ष सिद्धि 9, ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से 9 गिना देता हूँ। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यहाँ ध्यान रखना गलत नहीं लिखना, अपरिग्रह, स्वदेश वस्तु निष्ठा यानी अपने देश की वस्तुओं में निष्ठा, निर्भीत रुचि संयम यानी संयम और निर्भीत होकर के संयम और संयम में रुचि, अंत्यजानानाम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन रहेगा ऐसा, अंत्यजानानाम समुद्धारा या दलितानाम समुद्धारा, और भारतोत्कर्ष सिद्धि, ये हो जाएंगे उनके नियम। महात्मना केशाम दोषै उपवासम अकरोत्, तो महात्मा न अन्यै अपि दोषै उपवासम अकरोत्, यानी अन्य के दोषों से भी उपवास अकरोत्, दूसरों के दोषों से। अगला है, किम पश्यतः गांधिनः गुणै जना तस्य पदानुगता जाता। किम क्या देख
देखने से गांधी ने गुणई, गांधी के गुणों से जना, जना यानी लोग, तस्य पदानुगता जाता, यानी गांधी के किन गुणों को देख करके लोग यानी जना उनके पदानुगता, पदानुगानी उनके अनुकरणीय हो गए, उनको अनुकरण करने वाले हो गए। तो उत्तर रहेगा आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यतः गांधीनः गुणई। उनका एक गुण था कि आत्मवत् सर्वभूतानि, स्वयं के जैसे सभी जीवों को पश्यता यानी देखते हुए, आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यतः गांधीनः गुणई, गांधी के गुणों से जना तस्य पदानुगा जाता। यानी प्रश्न था कि जो लोग हैं जना, तस्य यानी उस गांधी के पदानुगा यानी अनुकरण करने वाले जाता हो गए, उनके पीछे चलने वाले हो गए। क्यों? गांधी जहाँ से चलते थे बहुत लोग उनके पीछे क्यों चलते थे या उनका अनुकरण क्यों करते थे? यह तो ही गांधी आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यतः देखते थे, या इसको दूसरे तरीके से लगा आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यतः गांधीना गुणई, यानी गांधी के गुणों से, केवल एक ये गुण नहीं है और भी बहुत सारे गुणों से, आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यतः गांधी के गुणों से, यानी स्वयं के जैसे सभी भूतानि यानी जीवों को देखने वाले गांधी के गुणों से, गांधीना गुणई, गांधी के गुणों से लोग उनके पदानुगा जाता। अगला है आपको इस श्लोक का अर्थ लिखना है। तो ये तो आपको मैं पाठ में पढ़ा ही चुका हूँ, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। वही 9 नाम, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, सत्य, चोरी ना करने को बोलते हैं अस्तेय, संस्कृत में अस्तेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, देखो ये अपरिग्रह आ गया, अपरिग्रह का पालन, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम, स्वदेशी वस्तुनिष्ठा, निर्भीत रुचि संयम, निर्भीत रुचि संयम, इस प्रकार से उनके स्वभाव थे। एक और आया नहीं है जो आगे के श्लोक में रहेगा। साक्षात सत प्रदीपोयम दीप्यते अखिल भारतीय, ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसके बाद ये श्लोक भी है, आप रोक करके इसे पढ़ सकते हैं। अगला जो है प्रश्न नंबर 3 है, जहाँ पर आपको लिखित नीचे लिखे हुए शब्दों का परिचय देना, यानी ये शब्द कैसे बने। समुद्धारा कैसे बना? इसमें सम उपसर्ग है, उत भी उपसर्ग है आगे एक, वैसे प्रापर आप सम अनुव निस्ने दुस दुर बियंगनी अधि अभियुत, तो उत भी एक उपसर्ग है, तो सम धन उत उपसर्ग पूर्वक दा धातु और अण प्रत्यय है। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। इसके बाद प्रतिबद्धम में प्रति उपसर्ग है और बद धातु है ना, ये हलंत है, यहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं है, और तुमन प्रत्यय है। इसके बाद देखेंगे समृद्धि, तो सम उपसर्ग है और री धातु है और कितिन प्रत्यय है, स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। ध्यायन में ध्यायी धातु है, ध्यान रखना ध्यायी धातु है, सत्री प्रत्यय है। दृष्टवा में दृश्य धातु है, सा हलंत रहेगा और कित्वा प्रत्यय है। इसके बाद आगे चलते हैं तो समाश्रित में सम उपसर्ग पूर्वक और आ 2 उपसर्ग हैं। श्री धातु ल्य प्रत्यय है, मत्व में मन धातु कित्वा प्रत्यय है, दत्तम में दा धातु किता प्रत्यय है। इस प्रकार से हुआ। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं, जहाँ पर आपको समास विग्रह करना है। सत्याग्रहाश्रमम, सत्याग्रहाय आश्रमम, तो चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। वहाँ की सत्य से आग्रह सत्याग्रह और सत्याग्रहाय आश्रमम इति, सत्याग्रहाश्रमम तत्पुरुष समास हो गया। चतुर्थी सत्याग्रह के लिए आश्रम। महात्मा, तो महान चा असौ आत्मा, महात्मा, महा आगे लग गया तो कर्मधारय हो गया। ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह, यहाँ पर 2 शब्द हैं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दोनों बराबर, इसलिए द्वंद्व समास हो गया। ब्रह्मचर्यश्च अपरिग्रहश्च, द्विवचन में केवल एक ही समास बनता है, वो द्वंद्व समास है द्विवचन में। इसके बाद यह बहुवचन बनता है। सुकलत्रा यानी कलत्र यानी भार्या, और वो कैसी? सु यानी शोभनम, शोभनम कलत्रम सह, सो बहुब्रीहि समास हो गया। अब यहाँ पर समझने लायक है, सुकलत्र यानी कलत्र की विशेषता नहीं है, नॉर्मली कर्मधारय समझते हैं। यहाँ बहुब्रीहि से अर्थ निकाला है शोभनम कलत्रम सह, जिसकी शोभन कलत्र या पत्नी है वह है गांधी। निष्फलम फलेन रहितम तत्पुरुष समास में से यहाँ पर अवग्रह व्ययी भाव भी संभावना ज़्यादा लग रही है, ठीक है। निष्फलम यानी तत्पुरुष। इसके बाद आगे चलते हैं तो नीचे देखेंगे अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत, तो यहाँ पर नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो नवैतानी, तो नव एतानी, 9 व्रत थे ना उनके, अहिंसा सत्य अस्तेयाति, मितासी, मित धन आसी यानी कम भोजन करने वाले। मुनिर्बुद्धा, मुनि बुद्धा, ये हो जाएगा। दीप्यते अखिल भारतीय, दीप्यते अखिल भारतीय हो जाएगा। सती अपि यानी सती धन अपि, सत्यपि। पिता धन इव, पितेव, ठीक है। व्यवर्धंत वि अवर्धंत, व्यवर्धंत।
सर्वदा अपि आचार्यस्याम, तो सर्वदा अपि आचार्यस्याम, पहले दीर्घ संधि फिर यहाँ संधि। अब आपको खालिस्तान पूर्ण करने हैं, इन खालिस्तान को भी देखते हैं और बड़े सिंपल हैं। ततस्तीरे सत्याग्रहाश्रमः, तो सर्वमत्या सबरमत्या, यहाँ नदी का नाम आ जाएगा सबरमत्या। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परि, यहाँ आ, तो ब्रह्मचर्या का या बड़ा हो जाएगा क्योंकि दीर्घ संधि यहाँ आ चाहिए में। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह, फिर अधर्ममपि वांछति, यहाँ पर हो जाएगा अधर्ममपि वांछति का खालिस्तान ही हो जाएगा। इस प्रकार से खालिस्तान भी हमने यहाँ दे दिए हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट